हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है सर्कल। ओके, उसके सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसमें लिखा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो बड़े सर्कल की कोड है वो छोटे सर्कल को टच कर रही है और वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ओके, तो सबसे पहले बात हुई यहाँ पे सर्कल की, तो सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सेंटर इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B, इसका नाम दे दिया C, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल का नाम दे दिया C1, इस सर्कल का नाम C2। गिवन दिया हुआ है सर्कल C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, और हमें 2 प्रूव करना है। AC इक्वल टू BC। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करा हमने, ज्वाइन कर दिया OC। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, OC जो होगा AB पर होगा परपेंडिकुलर, और ये सीखा था थ्योरम 10.1। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। क्लियर। अब हमें एक बात और पता है, अगर मान लो, पहले सर्कल का नाम लिख देता हूं, इन सर्कल C1। 9th क्लास में कॉन्सेप्ट आता, सर्कल C1 को देखना है हमें। ओके, किसी भी कॉर्ड पर अगर एक परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ कर दिया जाए तो ये इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो मींस AC जो है वो बराबर होगा BC पर, बिकॉज ऑफ रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of a circle bisect the chord। ये हो गया प्रूफ। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे सामने एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद द सेंटर O। अब देखो यहाँ पर मैं फिगर बनाना भूल गया था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बना देंगे। तो इन्होंने बोला है कि दो टेंजेंट है। ओके, एक का नाम है TP, तो T यहां लिख दिया P, और TQ बाहर वाले पॉइंट से ड्रॉ किया, जिन सर्कल का सेंटर जो है दैट इज कॉल्ड O। ओके, एंड एक्सटर्नल पॉइंट T। ओके, बाहर वाले पॉइंट्स T से। ओके, प्रूव दैट एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल। ओके, 2 टाइम्स एंगल इसके। देखो यहाँ पे फिगर पूरी दी नहीं थी, तो ये फिगर कुछ ऐसी थी। ओके, तो मैं बनाना भूल गया, ये फिगर ऐसी थी कुछ। चलो, तो अब हमें गिवन क्या दिया पहले वो समझ लेते हैं। गिवन दिया है TP एंड TQ are the tangents of a सर्कल। TP और TQ क्या है, यहाँ पे सर्कल की टेंजेंट है। ओके, हमें 2 प्रूव करना है। ओके, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। अब प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले
हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल टी पी क्यू। ओके, इस ट्राइंगल में देखो हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है टी पी क्यू है, सॉरी पी टी क्यू, ये वाला एंगल ओ पी क्यू इस वाले एंगल के 2 टाइम्स है। ओके, स्टार्ट करते हैं अब। हमने एक ट्राइंगल ले लिया टी पी क्यू, इस ट्राइंगल में जो टी पी है वो बराबर होगा टी क्यू के, और ये सीखा था थ्योरम 10.2। ओके, बाहर वाले पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लंबाई में बराबर होती है। अब एक बात समझना, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसकी आमने सामने की साइडें बराबर हो तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया एंगल 2। तो यहाँ से हमें सीखने को मिला एंगल जो 1 है वो बराबर होगा एंगल 2, बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of an isosceles triangle are equal। क्लियर? हाँ, इस एंगल का नाम दे देते हैं 3 और इस एंगल का नाम दे देते हैं 4। अब हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो मींस एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। अब टीपीओ को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, इसको यहीं पर ही छोड़ दिया। अब हमने एक ट्राइंगल पिक कर लिया, इन ट्राइंगल टीपीओ हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल को प्लस करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ओके, तो इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ओके, गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ये एंगल ये एंगल 2 है। ओके, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4। ओके, तो आंसर में हमें चाहिए 3 और 4, तो यहाँ से सब कुछ खत्म करना है, आंसर में लेकर आएंगे 3 और 4। तो ऐसा करते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो 1 की जगह पर तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस एंगल 3। ओके, टू को मैं बोल सकता हूँ एंगल 1, 2 को बोल दिया एंगल 1 और ये एंगल 4 रहने दिया, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये चीज इक्वेशन नंबर 1 से आई थी। अब ऐसा करते हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले इसको ना बाद में लिखेंगे, गलत लिखा है, ये एंगल 1 है प्लस एंगल 2 को एंगल 1 बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वाला काम। एंगल 2 को एंगल 1 बोल दिया प्लस एंगल 4 और इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। एंगल 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने सीखा है कि जहां पर एंगल 1 लिखा हुआ वहां पे लिख देंगे 90 माइनस एंगल 3। तो एंगल 1 की जगह पर मैंने लिख दिया 90 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, ये दोनों इससे कट गया, तो ये आ गया माइनस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 और ये आ गया 0। इधर पॉजिटिव था, इधर आके हो गया नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव है, इधर आके हो गया पॉजिटिव। एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और जिसको मैं बोल सकता हूँ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। क्लियर?
अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, आराम से पढ़ेंगे इसको। ओके, PQ is a chord of a tangent, sorry, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at P at a point T. See figure 10.10. Find the length TP. हमें फिगर दिया हुआ है। ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, कोड की जो लंबाई है देखो 8 सेंटीमीटर है। इस पूरी लाइन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस दे दिया और कुछ बस फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या दिया है पहले वो तो समझ लेते हैं। कोड की मतलब PQ की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है R, रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, और ये फाइंड करना है हमें लेंथ TP। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। देखो इतने से काम नहीं चलने वाला, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि भाई OT जो है उसको परपेंडिकुलर बना रहे हैं किसका, PQ के। क्लियर? अब यहां समझ गए, OT जो है परपेंडिकुलर है PQ के। अब हमने ये सीखा था सेंटर से किसी भी कोड पर अगर परपेंडिकुलर करते हैं तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो मींस इस पॉइंट का नाम PR जो है वो बराबर होगा किसके, RQ के, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ओके, क्लियर? अब हम एक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को बराबर प्रूफ कर दिया हमने। क्लियर? अब उठाते एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बना दिया है हमने ना इसको कंस्ट्रक्शन से। क्लियर? अब हमें एक और बात पता है, यहाँ रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी 90 डिग्री होता है। चलो यहाँ पे भी 90 डिग्री डाल देते हैं। अब एक ट्रायंगल ढूंढते हैं, इन ट्रायंगल PRO। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 16 इज इक्वल टू में OR का स्क्वायर। पॉजिटिव है उधर आके हो गया नेगेटिव, तो ये आएगा 9 इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है उधर आके कितना हो गया, रूट हो जाएगा, तो 9 का रूट हो गया 3। ओके सेंटीमीटर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल लेते हैं, उनको सिमिलर करते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल, देखो पहला ट्रायंगल मैंने ये लिया है TPO। पहला ट्रायंगल कैसे भी ले लो, दूसरे ट्रायंगल का नाम पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लेना है। ओके, तो समझते हैं। पहले ट्रायंगल में यहाँ पर 90 था, तो दूसरे ट्रायंगल में किस पे 90 है, R। तो P की जगह पर क्या आएगा, R आएगा। पहले वाले ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल दोनों में क्या सेम होगा, O। तो O की जगह पर तो O आ जाएगा। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल का कौन सा नाम बचा, T। ओके, सिमिलर में ऐसे अरेंज करना होता है। अब समझेंगे अब हम।
पहले ट्रायंगल का देखो हमें फाइंड क्या करना है, टीपी। तो पहले एक सेकेंड, पहले ट्रायंगल का एंगल टीपीओ, दूसरा ट्रायंगल का एंगल पीआरओ, दोनों के दोनों बराबर है, ईच 90। इस एंगल का नाम दे देता हूं 1। पहले वाले ट्रायंगल टीपीओ ट्रायंगल का एंगल 1 और के इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 क्यों बराबर है, कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल टीपीओ similar to triangle PRO with the help of rule by angle similarity rule। क्लियर। अब सीपीएसटी से हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्रायंगल का समझना, जो टीपी था बट्टे में दूसरे ट्रायंगल का पीआर। ओके, पहले ट्रायंगल का पीओ तो दूसरे ट्रायंगल का आरओ बाय सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब ये मैंने सेम लिख दिया। पीआर कितना है, पीआर पीआर है हमारे पास 4, पीओ जो है वो हमें दिया हुआ है 5 और आरओ जो है वो है हमारे पास 3, अभी निकाला था। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टीपी इज इक्वल टू 5 और 20/3 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।